और अभी भाई, क्या हाल चाल है? बड़ी बड़े तुम सुना। क्या चल रहा है आजकल फिर? कुछ नहीं यार, नई गाड़ी लेने का मन कर रहा है। नई गाड़ी लेने का मन कर रहा है यार। इट्स ड्यू टाइम। इट इज। क्या सोच रहे हो फिर? यार मन है फास्ट गाड़ी तो हो। फास्ट गाड़ी होनी चाहिए। फास्ट होनी चाहिए। फास्ट तो होनी चाहिए भाई। तो फिर लेकिन साथ में प्रैक्टिकल एसयूवी टाइप भी सोच रहे होगे? नहीं नहीं, टू डोर। फास्ट गाड़ी टू डोर टू होनी डोर चाहिए। टू डोर। भाई सही है, मतलब फन कार एकदम चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये एकदम फन कार, टू डोर, फास्ट, ये तो भाई बजट एकदम भारी भरकम लेके चल रहे हो नहीं, बजट हमारा टोटा करोला का। भाई। मेरा ना टाइम वेस्ट मत करा करो। 2 करोड़ का बजट लेके कैसे तुम टू डोर फास्ट कार ढूंढोगे ओ, यार? एक बात तो सुन। क्या? एक स्पेसिफिकेशन रह गई। हाँ मैनुअल भी हो। भाई, मैं बात ही नहीं कर सकता। वेलकम बैक गाइस, दिस इज बॉनेट अनलैश। मैं हूं अभिषेक। मैं हूं अनिकेत। आज हम करने जा रहे हैं मेरी डेली ड्राइवर का रिव्यू, विच इज Subaru BRZ TS 2025। लॉन्ग टाइम अपने इस गाड़ी के बारे में बहुत सोचा था। एक साल रिव्यू करा, फाइनली आई एम बोर्ड इट। या एंड 1 महीने से हम ड्राइव कर रहे हैं। या हैज़ बीन रियली फन तो कार। या मेरे को लुक्स काफ़ी पसंद थी इस गाड़ी की। दैट्स व्हाई आई बॉट दिस कार। एंड आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। हाउ डू यू या लाइक इट? लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट एक्चुअली। इसका पहले फ्रंट से शुरू करते हैं कि इसकी प्रोफाइल कितनी नीचे है। ओह या, दैट्स ट्रू। दिस आई एम लाइक 5'10", जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। एंड दिस कार इज सो लो। सो लो। आप जब बैठते भी हो तो इट इज अ टास्क। और फ्रंट पे मेरा फेवरेट पार्ट जो गाड़ी का है वो है दीज लाइट्स आई लव दिस एंड लाइट्स। द डे टाइम रनिंग एलईडीज। या। मैं अभी जब ड्राइव करके हम आ रहे थे, यू वर बिहाइंड मी और मैं रियर व्यू मिरर से देख रहा था। इट लुक्स सो नाइस। सो द नाइस। द लाइट्स लुक लाइक आईज ऑफ एन ईगल। या। बहुत ज्यादा Yeah. सुंदर। And they actually the dynamic lights they because they can ये अपना चेंज कर सकते हैं प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन आप स्टेयरिंग के या इनपुट के हिसाब से। सो इवन व्हेन आई स्टार्ट द कार, द लाइट्स का थोड़ा सा डांस करती हैं स्टार्टिंग में। ओह एंड वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड another fact about I love about this car, इसमें बिल्कुल फेकरी नहीं है। every vent, most of the vents you see are made for some reason. या ये this is not fake, this is actually air vent going for the brakes, cooling ओके। the brakes. ये तो है ही, like we need for engine cooling. हाँ And then हमारे पीछे भी यहाँ वहाँ साइड पे भी आ जाता है जो कि एयर को बाहर निकलने का हेल्प करता है। और इसके इंडिकेटर्स भी जो हैं वो सामने तो एक यहाँ पे है हाँ। एंड देन देयर इज अनदर वन ऑन द राइट। या। दैट लुक्स रियली नाइस। एंड बिकॉज ये TS है, TS की वजह से हमें मिल जाता है दैट TS बैज। या एंड ये भी स्पेशल है, आपने देखा कि नहीं देखा, दिस BRZ लोगो ऑन द हेडलैम्प। ये मुझे एक्चुअली ये अलग से चमकता है। पीपल, यू इफ यू डोंट हैव अ टीएस, इफ यू लुक एट अ नॉर्मल बीआरजी, यू माइट थिंक कि क्या ही फर्क पड़ता होगा इस लाल Yeah. कलर। इट डज मेक अ डिफरेंस, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस रेड कलर स्मॉल Yeah. लोगो मेक्स It's अ very डिफरेंस। obvious like when you come along या and you see it. So let's move on to the side profile. लेट्स टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। अगेन, बहुत बहुत लो, बहुत ही स्लीक, बहुत ही Yeah. एरोडायनामिक, देखने से ही पता चल जाता Like this, especially this hook is है। look, या ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। And पीछे से like इसका बहुत बड़ा hip है because of the wheel। इसका काफी वाइड है। उनको ना ये डालना पड़ा एक्स्ट्रा पीस यहाँ पे because of some ओह regulatory reasons कि व्हील बाहर नहीं आना चाहिए गाड़ी के बॉडी से। So एक ओके, छोटा सा पीस ऐड करा है इन्होंने, which आई is डिडंट really, नो दैट। yeah. और इसका जो साइड व्यू मिरर है उसका एक्सेंट इज ब्लैक एंड ये हर पेंट जॉब के लिए आता है ना, राइट? कि एनी पेंट यू गेट, Hmm. द मिरर इज गोना बी ब्लैक। आई थिंक फॉर TS अगर तुम इससे छोटा लोगे तो वो बॉडी कलर्ड होता है। ओके, सो आई थिंक ब्लैक की वजह से काफी अग्रेसिव एंड थोड़ा इट स्पोर्टी लुक्स दिखता नाइस। या है। या। एंड द बेस्ट थिंग, फ्रेमलेस डोर्स। या बहुत लाइक, सुंदर लगते हैं एंड बहुत स्लीक लगते हैं, राइट? हाँ। और एक और चीज जो आपको बहुत पसंद है, दीज डोर हैंडल्स, राइट? प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेस्ड है। या सो हाथ डालो खुल जाते हैं, एंड देन इफ यू वांट टू क्लोज इट, टैप करो।
ऑल्सो इट्स नॉट वन ऑफ दोज डोर्स जिसमें तुम उंगली डाल के पहले उसको बाहर निकालते हो एंड देन यू, जैसे टेस्ला वगैरह में आते हैं और वो सब. इट इज़ अ वेरी नाइस डोर हैंडल. एंड अगर आपने नोटिस किया नहीं किया, वी ऑल्सो हैव ब्रेम्बो ब्रेक्स. सो TS की वजह से वी ऑल्सो गेट बिगर ब्रेक्स. डिस्क ब्रेक्स थोड़ी बिगर साइज है एंड दे आर ब्रेम्बो मेड. And they are kind of golden orange in accent, which is nice. एंड तुम when you driving it you feel the difference कि Brembo brakes मैंने दूसरी भी चलाई थी and there's a difference in stopping power. आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल फील होता है compared to normal BRZ Yeah. than TS. और वैसे भी इस गाड़ी में 228 हॉर्स पावर है and then 182 pound feet of torque. Yeah. These Brembo brakes are needed and they very much help क्योंकि लाइट वेट होने के कारण these brakes make you feel like कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है गाड़ी में. That's true. And especially around curves and everything, it stops so nice and Yeah. पता भी नहीं लगता. You don't even feel the jerk. It's so pretty. बैक की बात करें, इसका बैक बहुत क्यूट है. Very मतलब cute. छोटा सा और क्यूट सा बैक है And I think ये मेरा favorite part है. और जो चार साइड हैं इस लुक का favorite part है, especially the lights. अगर Yeah. रात को अगर when you unlock the car, they light up and ये बहुत अच्छे लगते हैं. And we will do a roll on shot for that purpose only. या द लाइट्स एंड स्पेशली ग्रे कलर में रात में जब सिर्फ लाइट नजर आती है, आई लव द लुक ऑफ इट. That's true. एंड इसमें जो साइलेंसर हैं, 2 साइलेंसर हैं, बहुत बड़े साइलेंसर्स हैं एंड इट्स नॉट फेक जैसे आजकल काफ़ी गाड़ियों में बस देयर्स That's true. just fake silencers. Even in the modern sports cars just fake silencers लगाए होते हैं. Oh, that's true. But this is not fake. very Yeah, authentic. these are real exhausts and इसका boot गाड़ी के साइज के हिसाब से it's big enough. For two-door size, it's really good. Yeah. For now, for a month I've been driving, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई. काफ़ी अच्छे से चल रही है. And for the things I need, grocery Yeah. and everything, I can manage it easily. Yeah, so like all the basic things. अगर तुम्हें as long as तुम्हें surfboard नहीं घुसाना है अपने डिक्की में, You can do that too. क्योंकि इसकी सीट भी नीचे गिर जाती है. Damn. And सीट गिरा के तुम थोड़ी long length वाली चीज़ें भी रख सकते हो. So there goes our only one problem of putting a surfboard inside this car. And why do you need this Yeah. BRZ? So yeah, boot space is good enough for a 2-door, and yeah, you don't have to worry about boot space with it. अब the most important part, अब हम चलते हैं इसके engine पे. Let's open the bonnet. क्योंकि हमारे चैनल का नाम है Bonnet Unlatched, the video is never complete without showing you the bonnet of this car, and just look at this. So हमारे पास है यहाँ पे 4-cylinder Boxer engine, and special thing about Subaru Boxer is usually V Yeah. is tends to कि उसकी placement काफ़ी high होती है, and you can see engine कितना low है इसका. Even though ये गाड़ी low है, because of engine भी low है, one of the heaviest part of the car, इसका center of gravity और नीचे आ जाता है गाड़ी का. Oh. So that's the best part of this car. And if you see everything, don't you feel like everything is accessible? I have seen this bonnet. This is the first time I'm seeing this bonnet, and Yeah. I can see the engineering in this. Like, Yeah. ये बहुत ज़्यादा complex और yeah, it is like everything is so easily accessible. Because they want to be it to be enthusiast car. People they can change things. कुछ engine में छेड़खानी कर सकते हैं क्योंकि ये BRZ हमेशा ऐसी गाड़ी रही है. Yeah. And this is the one reason they didn't add turbo in this. Turbo की Okay. वजह से एक प्राइस पहली बात तो बढ़ जाता है. उसकी वजह से इसका प्राइस भी cheap रहा है and it's easy to work on. People can add turbos, engine को speed बढ़ा दी, bore बड़ा कर दिया. And makes this car really modular, right? Very modular. And already if online आप देखो तो आपको कितने सारे इसके modes मिल जाएंगे BRZ के already. So how's the interior? It is actually honestly बहुत अच्छा है इंटीरियर और आई नो थोड़ा 2-door के हिसाब से स्पेस कम होती है बट आई एम वेरी कंफर्टेबल. मेरे को सीट्स भी बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ अभी. हाँ, लाइक प्राइस के हिसाब से इंटीरियर देखने में काफ़ी इट्स प्लेजेंट टू बी इन है. हाँ. ऐसा अच्छा लगता है चीप गाड़ी में बैठे हो, देखने में काफ़ी अच्छा है. मेरे को इसका स्पीडोमीटर गेज क्लस्टर बहुत अच्छा लगता है. या एंड स्पेशली तो एनिमेशन जो स्टार्टिंग में आती है, आई डोंट नो आप तुमने नोटिस करा कि नहीं करा, इट एक्ट्स लाइक अ 4-cylinder Boxster. अच्छा. ऐसे लगता है सिलेंडर्स दे आर गोइंग बैक एंड फॉर्थ, व्हिच इज रियली नाइस. या
Yeah, just being in the interior, Yeah. it's a very good experience. जो soft touch materials लगाए हुए हैं सारी जगह पे जहाँ पे भी आपका हाथ जा सकता है basically. Headrest पे Alcantara है, doors पे Yeah. Alcantara है जहाँ पे आपका if you wanna rest your hand over it, वहाँ पे Alcantara है. Even this has Alcantara हाँ, ये above the काफी speedometer and ये काफी gauge अच्छा cluster. टच है. Yeah, it looks nice and it well you don't reach out there but अच्छा लगता है दिखने में. And छत का भी material it's soft touch something It is. leather kind of I don't know क्या material है exactly but But it's sports feeling आती है. yeah पीछे की सीट they are not very practical, पर हमारी 5'8", 5'6" को अगर शॉर्ट ट्रिप पे जाना हो yeah and we did carry one of our brothers जो इतनी height का 5, है 6, 7 के अराउंड है, and then yeah short trip 10-15 मिनट का ट्रिप you can do it. Yeah. And अभी मैं आता हूँ just a quick overview of the infotainment. We have six speaker system in this one जो TS के upgrade के साथ आता है. 6 speaker system with a sub and not the best but reasonable है, like it's still सुनने में अच्छा है. नेविगेशन नहीं है, एवरीथिंग इज बटन, तुम बटन से रेडियो ट्यूनिंग कर सकते हो, होता है वेरी इजी टू यूज. एंड देन वी हैव एप्पल कारप्ले, तो नेविगेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो एप्पल कारप्ले प्लग इन करो. एंड्रॉइड ऑटो दे हैव बोथ. and I love the ratio of screen to buttons they have कि they इनके पास इतने buttons हैं कि मुझे जो necessary चाहिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो I don't want to look into screens right Yeah. और ये problem काफ़ी लोगों को होती है even car enthusiasts और जो भी normal drive करते हैं कि टेस्ला जैसी गाड़ियों में अब सब कुछ ही गियर भी तक डालना है तो वो भी स्क्रीन से डालना होता है, तो दैट इज अनोइंग. बट यहाँ पे यू हैव अ हेल्दी रेशियो. तुम्हारा टेम्परेचर सेटिंग्स के 3 डायल्स आ जाते हैं, 2 फॉर टेम्परेचर दोनों सीट्स के लिए, Yeah. विच इज़ ऑल्सो नाइस. एंड बीच में तुम्हारा फैन का स्पीड एंड और नीचे 5 बटन और आ जाते हैं, ऑल द बेसिक फंक्शनैलिटीज एंड स्टफ. Yeah. तो दैट इज़ अ वेरी नाइस टच एंड बटन्स का फील भी अच्छा है. Yeah. It And looks they nice. look so nice. They look like हम किसी कॉकपिट में बैठे हैं. Yeah. ऐसा लगता है मैं जेट इंजन को वो करने वाला हूँ अभी स्टार्ट इन बटन्स को दबा के. इसमें सुब्रू का आईसेट का फीचर भी आता है. वो क्या होता है आईसाइट फीचर? इस सुब्रू का ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर है बेसिकली. फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, लेन डिपार्चर सिस्टम और अडेप्टिव क्रूज. इन्होंने सुब्रू ने एक टर्म दी है आईसाइट. बेसिकली यहाँ पे 2 कैमरे लगे हैं विच काइंड ऑफ डिटेक्ट आगे क्या हो रहा है. एंड इसमें अमेजिंग फीचर ये भी है कि बैक में भी है. सो इफ़ आई एम रिवर्सिंग, अगर पार्किंग से मैं बाहर जा रहा हूँ, पीछे से इसको दिखता है गाड़ी आ रही है, इट अलर्ट्स यू. सो रिवर्स असिस्ट भी है काइंड ऑफ. इसमें और भी इसका सबसे अच्छा था कि वो अडेप्टिव क्रूज 2025 के मॉडल में अडेप्टिव क्रूज भी आता है, इवन दो इट्स मैनुअल. बट इस मैनुअल में अडेप्टिव क्रूज कैसे काम करेगा? सो अगर गियर चेंज नहीं हो रहा, इट विल कीप ऑन ड्राइविंग. इमेजिन स्पेशली ऑन हाईवे यू ड्राइविंग 80 प्लस 60 प्लस, आफ्टर 60 मैं इसका 6 गियर डाल सकता हूँ एंड देन कैन जस्ट अडेप्टिवली क्रूज 60 टू ऑल द वे टू एनी सर्टेन स्पीड विदिन दैट गियर. या ओके. बट अभी तक मैंने वो ट्राई नहीं किया कि अगर क्या होगा अगर मैं गियर ना चेंज करूँ. मोस्ट प्रोबेबली मैंने ऑनलाइन थ्योरीज पढ़ी है, जस्ट शट इट डाउन एंड बंद हो जाएगी अगर गियर चेंज नहीं करो फॉर लोअर हाँ. स्पीड्स एज वेल. हाँ, क्योंकि अगर 30 पे चल रही है एंड मैंने गियर नहीं चेंज करा तो and you I cannot don't easily wanna- try that on no, highway. I don't want to do it. Makes sense. Yeah. And बात करते हैं इसके, क्योंकि ये TS का पैकेज है इस गाड़ी का. There are a lot of blue accents in this car which Oh, that's really true. looks nice. यहाँ पे ब्लू स्टिचिंग है लेदर की. उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग आ जाती है ब्लू. And then there's also an STI logo on the engine start stop button. Yeah. And exterior interior it all looks really nice. STI का logo is both on the engine start stop and the gauge And the cluster. gauge cluster, yeah. And So It's basically, amazing, yeah. TS stands for tuned by STI. It's Okay. not STI car, but it's like tuned by STI. It has जो आपने देखा suspension, थोड़ा dynamic suspension, and then have Brembo brakes. oh yeah. So इसका price is bit more than the normal car, which is $2,000. But the thing is जो आपको upgrades मिल रहे हैं, they're worth that price. Yeah, I honestly think it's Yeah. worth it. Decent space for cup holders. काफी you can fit a big bottle here. Finally guys, हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं. I'm driving on the city road. As usual, इसको ड्राइव करना बहुत ही फन है. मैं बिल्कुल नहीं इसको पछता रहा लेके कि मैंने मैनुअल ले ली.
जब से मैं चला रहा हूँ, it's always been fun, especially around corners. छोटी सी में अगर 0 से 50 जाना है तो I just push it really hard, it goes really good. It's just fun. Seats are really tight, I'm stuck in my seat. Brake करता हूँ high speed से 0. I don't even feel it, I don't even get a jerk or something because इसके dampers भी definitely, इसके जो suspension है थोड़े tight है, and then braking भी बड़ी है. It's so easy to brake as well. तो यार सुब्रो ने ये गाड़ी विद कोलैबोरेशन बनाई है टोयोटा की सिमिलर गाड़ी है विच इज़ GR86 एंड everything is same other than the front end. Toyota decided to go in a different way. Sometimes I like GR's front end, but Subaru is more daily driven. इसका suspension थोड़ा कम, is more softer on the softer side, so इसको daily drive करना much is more easier and otherwise I prefer its back as well. Some people really like the ducktail of GR86. मेरे को इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, which is more subtle. BRZ, this one is second gen. 2013 में first gen आई थी, which is looks very similar to. उसमें everyone had one complaint with the engine, which was the torque depth. After some time there would be a torque depth where यहाँ पे इसकी speed थोड़ी कम हो जाती है, and the push was a bit less, which they fixed in this car. And इसका वो torque curve वो काफ़ी flat है compared to the last gen. Last gen was 200 horsepower, this gen is 228. Even though इसके horsepower इतनी ज़्यादा नहीं है, but इसका weight have just 2800 pounds, which is very low. And this weight to power ratio comes out to be really good. And then again, lower the gate, and then you just pull it. It's just amazing. It's so pumpy. Talking about the feel of this car, how it feels to drive, ये बहुत ही डाउन ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे है इसका, तो हैंडलिंग वगैरह में बहुत आप कंट्रोल में फील करते हो. आई फील लाइक आई कैन हैंडल इट वेरी वेल. आई डोंट, जैसे ही मैं इसको मोड़ता हूँ, द रिस्पॉन्स ऑफ द कार इज़ वेरी स्मूथ एंड फास्ट एज वेल. एंड टॉकिंग अबाउट मैनुअल कार, मेरा डेली ड्राइवर इज़ एन ऑटोमेटिक कार. एंड फॉर मी शिफ्टिंग टू अ मैनुअल कार, और मैं जब बहुत बार चलाई भी नहीं है, इट्स अ लिटिल हार्ड. आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल इन ट्रैफिक स्पेशली, कि मैं बार बार आई हैव टू रिमेंबर द गियर्स एंड स्टफ. सो दैट इज़ लाइक अ स्मॉल नेगेटिव फॉर मी. अदर देन दैट, उसके अलावा, सिंस दिस इज़ अ मैनुअल कार, यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल. तुम्हारे ऊपर है तुम कितना कौन से गियर पे तुम्हें कितना रेव करना है इसको. एंड दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक एन एक्साइटिंग पार्ट और एक्साइटिंग साइड ऑफ द स्टोरी. एंड देन विजिबिलिटी की बात करें इस गाड़ी में, इट्स वेरी गुड. द रियर व्यू मिरर्स आर वेरी गुड. इट्स बिग, इट्स नाइस. इट टेल्स यू इफ देयर इज समवन इन द ब्लाइंड स्पॉट. एंड yeah, the back view mirror also, it is very clear and it is very big as well. Now, being an enthusiast's car, this car's gauge cluster is very exciting actually. इस गाड़ी में आपके पास बहुत सारे different graphs हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि currently मेरा acceleration left, right और brake किस चीज़ का magnitude अभी right now मैं like लगा रहा हूँ, यहाँ पे use कर रहा हूँ. And then there's also a graph or let's say a widget for the lap time, and then there's a graph for torque and power. And yeah, and this makes any guy or any enthusiast for this car very excited. और मैं यहाँ पे इस कार में अपने स्पोर्ट्स मोड को भी एक्टिवेट कर सकता हूँ. उससे भी मेरा जो डायल है वो चेंज हो जाता है to another view that shows me कि मेरा torque right now कितना है, RPM कितना है. And yeah, all these small little features to get you a feel like it is actually a track car. That is very interesting. Thank you guys, this was the review of 2025 Subaru BRZ TS, our own. Yeah, and ये गाड़ी हमारे साथ ही रहने वाली है. It's gonna be his daily driver, and we can also come up with a longer term review of how it feels like ज़्यादा देर तक के, not one day review but like longer term के लिए कैसा drive and experience कैसा. For 1 month it has been pretty good, apart some जो थोड़े से minor inconveniences आएंगे किसी तीसरे बंदे को लेके जाना हो, but has been really good daily driver.
Yeah, and please do let us know in the comments how you like this review. अगर आपके पास any kind of questions you have about this car, any kind of questions regarding daily driving, practicality and stuff, just shoot it down in the comment section and we'll try to get back to you. Thanks for watching. We'll be back again. Okay, peace. ना पायो, peace ना पायो. इतना टॉर्क हॉर्स पावर इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट टॉर्क इज़ वेरी मच. तो है क्या ना 228 हॉर्स पावर है, 182 टॉर्क पाउंड फीट. सर वो भी इंजन ही दिखाना है, वो भी और वैसे भी 288 इसमें हॉर्स पावर एंड देन 182 288 नहीं 228 और 182 और वैसे भी 228 हॉर्स पावर एंड देन 152 बार ब्लूपर से कोई पता नहीं आ गया बोले. और वैसे भी इस गाड़ी की 228 हाय राम 182 228 पाउंड फीट.